हेलो दोस्तों, क्या आप लोन रिकवरी या रिकवरी के कॉल्स या मल्टीपल विजिट्स आपके ऑफिस में, आपके घर पे या बैंक की तरफ से लीगल थ्रेट यानी कि लीगल नोटिस, डिमांड लीगल नोटिस, कंसिलेशन नोटिस, अगर इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल और मैं डेट कंसोलिडेशन और डेट सेटलमेंट में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूं। अपने एक्सपीरियंस के तहत मैं आज कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के जरिए आप तक कुछ ट्रूथ पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके जितने भी भ्रम हैं, सोशल मीडिया पे जितने आई शुड से मिथ हैं, जिसको सुन के, जिसको पढ़ के आप लोग भटक जाते हैं इधर उधर, उन सारी समस्याओं का समाधान मैं करने वाला हूं इस वीडियो में। आसान शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो बताऊं मैं आपको कि इस वीडियो को टोटल मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। पहला पार्ट होगा डेट कंसोलिडेशन। दूसरा पार्ट हम इसमें जो कवर अप करने वाले हैं वो होगा एक रियल स्टोरी, जो कि हमारे एक मित्रगण की होने वाली है, जो कि अपने काफी सारे अनसिक्योर्ड डेट से परेशान थे। तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा कि इसका मतलब निवारण क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तीसरा पार्ट होगा निवारण के लिए यानी कि सॉल्यूशन के लिए। चौथा पार्ट होगा क्रेडिट रीबिल्डिंग के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो अपने पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो कि है डेट कंसोलिडेशन। दोस्तों, डेट कंसोलिडेशन को हमें सबसे पहले समझना होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब कहते क्या है इसे। बड़े ही आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, इंडिया है दोस्तों, ये इंडिया में एक कॉमन इंसान अगर उसका लोन चल रहा है तो एक सर्वे के अनुसार उसके कम से कम 5 बैंकों से लोन चलते हैं। 5 अलग अलग लोन होते हैं। ये क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, पर्सनल लोन भी हो सकता है, बिजनेस लोन भी हो सकता है और ओवरड्राफ्ट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, डेट कंसोलिडेशन का मतलब होता है एक नया लोन लेके इन सारी ईएमआईज को एक जगह पे एकाग्रित करना। ठीक है, मतलब 5 लोन है, एक नया लोन लो, नए लोन से उन पिछले 5 लोनों की भरपाई करो और अब सिर्फ 5 जगह लोन भरने, अब मतलब सिर्फ एक जगह लोन भरो, बाकी के 5 जगह भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 जगह का आप लोन क्लोज करो, सिर्फ एक ईएमआई भरो। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या डेट कंसोलिडेशन इंडिया में लीगल है। तो अगर आप इसका जवाब चाहते हैं तो इसका जवाब है हाँ, ये लीगल है। लेकिन लीगल होने का ये मतलब नहीं है कि ये सबके लिए अवेलेबल है। सबके लिए क्या ये सुविधा है? क्या सब लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं? जी नहीं, सब लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। आपको समझना होगा क्यों और कैसे। देखिए दोस्तों, आप डेट ट्रैप में फंस चुके हो, तभी आप परेशान हो कि कैसे इनसे बाहर आया जाए। डेट ट्रैप में फंसा हुआ इंसान बैंक की नजर में डिफॉल्टर होता है। डिफॉल्टर का मतलब ये कि बैंक आपको एक तरीके से मान चुकी है कि अब यहां से पैसा आना 50-50% पॉसिबिलिटी हो गई है इसकी। तो दोस्तों, डेट कंसोलिडेशन इंडिया में लीगल है लेकिन आपके लिए नहीं है। लगभग 70-80% लोगों के लिए यह नहीं होता है। केवल 20% लोगों के लिए होता है जो थोड़े समझदार होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप समझदार नहीं हैं, आप समझदार हैं, लेकिन समझदार भी 2 तरीके के लोग होते हैं दोस्त। डेट कंसोलिडेशन उन लोगों के लिए होता है जिनको पहले से ही आभास होता है कि अब आने वाले कुछ महीनों में मैं अपनी ईएमआई को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू वट एवर रीजन। वो रीजन आपका, आपके घर पे कोई मतलब बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, आपके घर पे कोई शादी की डेट फिक्स हो गई है, शादी के एक्सपेंसेस हैं, या आप जॉबलेस हो गए हो, आप मतलब नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो अपनी कंपनी में। तो ये सारी समस्याओं की वजह से, ये सब जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आदमी डिफॉल्ट कर देता है बैंक में। तो जो आदमियों को, जो कस्टमर्स को पहले इस चीज का आभास हो जाता है कि भाई मैं आने वाले समय में अपनी ईएमआई को कंटिन्यू नहीं कर सकता, वो पहले से ही बैंक को अप्रोच करके, या फिर कुछ आजकल मार्केट में कंपनीज हैं जो डेट कंसोलिडेशन का दावा करती हैं, तो आप उनको अप्रोच करके अपना करा सकते हैं डेट कंसोलिडेट। लेकिन ध्यान रखिए कि आजकल मार्केट में इस चीज को लेके लोगों को, जो डेट में है उनको और डेट यानी कि और ज्यादा कर्ज में डुबो दिया जाता है, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए। मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मैं सिर्फ आपको
बता रहा हूं सच्चाई क्या है। तो अगर आपको इस चीज का निवारण चाहिए तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं आपको बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में बताऊंगा कि कैसे आप कर्ज मुक्त यानी कि डेट फ्री हो सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं मेरे एक रियल हमारे जो मित्र हैं उनकी स्टोरी। दोस्तों कोविड से पहले उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था 4 अलग अलग बैंकों से। उनकी पूरी धनराशि जो उन्होंने बैंक से लोन के रूप में लिया था वो तकरीबन 1 करोड़ 3 लाख रुपए के आसपास थी। हालांकि अब उन्होंने इतने का लोन लिया था तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उनकी सैलरी अच्छी खासी रही होंगी, वो बड़े अच्छे पेयर रहे होंगे, उनकी हिस्ट्री अच्छी रही होगी, उनका सिविल स्कोर अच्छा रहा होगा, राइट। अब उनका सिविल स्कोर अच्छा था, उनको लोन मिल गया और उन्होंने लिया था ये भले से क्या, उन्होंने पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड वगैरह लिया था ड्यू टू वॉट एवर रीजन, कुछ बिजनेस में डालने के लिए, कुछ सोचे थे कि हमें आगे करना है, कुछ बढ़ना है, आगे पैसे कमाने हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, इस चीज़ के लिए लिया। बट कोविड में जैसा आप जानते हैं सर कि आम तौर पर कितने सारे लोग जिनका बिजनेस था, जो एक मतलब आई शुड से कि अर्निंग पर्सन थे अपनी फैमिली के, कुछ लोग जॉबलेस हो गए, कुछ लोगों की बिजनेस ठप पड़ गया, जिसकी वजह से वो इंटेंशनली नहीं, जानबूझ के नहीं, उनकी नीयत में खोट नहीं था, लेकिन उनकी परेशानी ही ऐसी आ गई, पूरा देश परेशान था, जिस वजह से वो डिफॉल्ट कर गए। फिलहाल उस समय बैंक ने मोरिटोरियम और रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान निकाला था, बट वो उस टाइम के लिए ही था, अब के लिए नहीं है। अब मोरिटोरियम और रीस्ट्रक्चरिंग लगभग ना के बराबर होता है, ठीक है। तो दोस्तों उन्होंने इस जर्नी को, जो उनकी जर्नी थी डेट फ्री होने की, उसमें मैंने उनकी मदद की थी। आज वो डेट फ्री हैं। तकरीबन उनका कुछ 15-20 लाख रुपए का लोन बचा हुआ है जो वो अपनी ईएमआई कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अपना सिविल भी हम कंटिन्यू ग्रो करते रहें, जिससे बैंक से उनका रिश्ता गड़बड़ ना हो, वो फ्यूचर में लोन लेने के लिए एलिजिबल रहें। तो दोस्तों मैं बताता हूं कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला। सो फ्रेंड्स इट्स क्वाइट इजी, ये बहुत सरल है। देखिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मेंशन किया था मेरा एक्सपीरियंस डेट सेटलमेंट और डेट कंसोलिडेशन में है। डेट कंसोलिडेशन मैंने आपके लिए बता दिया कि वो 70-80% जनता के लिए नहीं है, ओनली 20-30% लोगों के लिए है, ठीक है। अगर आप उस 20 से 30% में नहीं आते हैं या आते भी हैं तो भी एक बार मेरे इस हल को सुनिएगा, हो सकता है ये आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कर्ज मुक्त होने का सबसे आसान तरीका है डेट सेटलमेंट। अब डेट सेटलमेंट से अगर आपको लग रहा है कि मेरा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा, मैं बैंक से दोबारा कभी लोन नहीं ले पाऊंगा, बैंक से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। देखिए जो आदमी डेट ट्रैप में फंसा हुआ है उसके लिए उसका पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेंटेन करना, जो कि वो कर नहीं पाता है। भाई अगर मैंने डेट लिया है ना, अगर मैं कर्ज में हूं ना, तो मेरे फोन का अगर बेल भी बजता है ना, तो मेरे दिमाग में तुरंत शंका हो जाती है, प्रभु कौन से क्रेडिटर का फोन होगा, कितनी बदतमीजी से बात करेगा, क्या बोलेगा, क्या नहीं, कितने सारे मनमानी दिमाग में क्वेश्चंस आते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपना पीस ऑफ माइंड कभी भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज का सिंपल सॉल्यूशन, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है और प्रॉपर सॉल्यूशन है। मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कैसे। देखो मान लीजिए आपका एक डेट है 1 लाख रुपए का, मान लीजिए वो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड आपने किसी भी XYZ बैंक का लिया है, आपने 3 महीने से ज्यादा आपने ईएमआई नहीं पे कर पाए हैं ड्यू टू वॉट एवर रीजन, जैसा मैंने मेंशन किया, जॉबलेस, मैरिज एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंस और वॉट एवर, कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए, तो बैंक की नजर में आप डिफॉल्टर हो गए, ठीक है। 3 महीने आपकी पेमेंट नहीं हुई, बैंक ने आपका केस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में टैग कर दिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनपीए भी बोलते हैं। बैंक उसके बाद एक नोटिस जिसको हम कंसिलेशन नोटिस भेजते बोलते हैं, लोन कंसिलेशन नोटिस, डेट कंसिलेशन नोटिस, जिसको हिंदी में लोक अदालत भी कहा जाता है। इसका थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, बहुत ही नॉर्मल वे में बताऊंगा आपको कि देखिए लोक अदालत जो होता है इसको हम आउटसाइड ऑफ द कोर्ट समझौता भी कह सकते हैं, ठीक है। बैंक इसमें आपको एक समझौते के रूप में बोलती है कि भाई साहब देखिए हम आपकी परेशानी समझते हैं,
आपने लिया था 1 लाख रुपए का लोन, हम आपकी परिस्थिति को समझते हुए आपको एक ऑफर कर रहे हैं, एक लमसम अमाउंट दे रहे हैं। इस जैसे 1 लाख का लोन है, बैंक ने आपको कहा आप 40,000 रुपए भर दीजिए, आपका लोन खत्म हो जाएगा, हमारा आपका रिश्ता खत्म। ठीक है, आप उस अमाउंट पे अग्री कर लिए, या आपने कुछ कम अमाउंट कोट किया अपनी करंट फाइनेंशियल स्थिति के हिसाब से, या फिर मैं यूं कहूं कि आपके पास उतने नहीं हो पा रहे, तो आप ईएमआईज में भी सेटलमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने मान लो ले लिया, आपने सेटल कर दिया, आपका बैंक से रिश्ता खत्म, आपके सिविल पे सेटल मार्क आ गया, लेकिन आपके सर से जो बोझ है ना भाई, कि कर्ज का जो बोझ, जो आपके पीस ऑफ माइंड को स्पॉइल कर रहा था, जरा सा भी मेंटेन नहीं होने दे रहा था, आपको फैमिली आपकी आपसे क्वेश्चंस खड़े करते थे, आप अपनी फैमिली से अपने दोस्तों से नजरें नहीं मिला पाते थे, क्योंकि रिकवरी वाले देखो उनको भी कॉल कर देते थे। हाउएवर ये इलीगल है, बट स्टिल करते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। देखो दोस्तों, हम इंडिया में रहते हैं, अब इंडिया में भाई 90% जनता तो ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो नहीं करती है। ठीक है, अब जब ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते तो हम उनसे कैसे ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सारे के सारे आरबीआई की गाइडलाइंस को माने? बिल्कुल नहीं गाइस। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं मानेंगे, वो मानेंगे। अगर आप इस बारे में चाहते हो कि मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि कस्टमर के राइट्स क्या होते हैं लोन के रिगार्डिंग, कौन उनको क्रेडिटर परेशान करता है तो उस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है, और सेटलमेंट कैसे किया जाए, कौन से बैंक कितने में सेटल करते हैं, कितना कम से कम में आपका सेटलमेंट हो सकता है, या फिर आप अगर चाहो 1-to-1 मेरा सेशन लेना, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। डोंट वरी, इट वुड बी विद अ वेरी नॉमिनल फीस, बहुत ही नॉमिनल इसके लिए मैं आपको चार्ज करूंगा, बट आपको 100% मैं अश्योरेंस दे रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम का निवारण सिर्फ और सिर्फ मेरे उस 1-to-1 सेशन से भी आ सकता है और मेरे वीडियो से भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि डेट सेटलमेंट आपने कर दिया, अब आपका सिविल हो गया इंपैक्ट। सिविल इंपैक्ट हो गया दोस्तों। आप सोच रहे हो कि बैंक से तो मेरा रिश्ता खत्म हो गया, भाई साहब आप गलत हो। आपने आज, जैसे कि मान लो आज की डेट है 1 अक्टूबर 2025, 1 अक्टूबर 2025 को आपने कोई भी अपना डेट सेटल किया, आपके सिविल पे सेटल मार्क शो हो जाएगा आफ्टर 60 डेज ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ योर सेटलमेंट अमाउंट। ठीक है, सेटलमेंट अमाउंट जो आपने पे किया, जो बैंक की तरफ से आपको सेटलमेंट लेटर पे आया, वो आपने पे किया, आपका लोन क्लोज हो गया। उसके 60 डेज में जब आपको एनओसी, जो कि होता है नो ओवरड्यू सर्टिफिकेट या नो ड्यू सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, एनडीसी, ठीक है, वो आपको जिस दिन मिल गया उस दिन आपके सिविल पे मार्क आ जाएगा कि भाई आपने सेटल कर दिया है, आपके सिविल पे सेटल मार्क आ जाता है। दोस्तों, जिस दिन आपके सिविल पे ये सेटल मार्क आया, उससे अगला 7 साल, 7 ईयर्स आपके पास टाइम होता है कि आप बैंक को रीअप्रोच करके अपने सिविल को वापस से ठीक करा सकते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में बताऊं अगर कैसे, तो सिंपल है, इट्स क्वाइट सिंपल। 1 लाख का लोन था, बैंक ने आपको 40,000 रुपए में क्लोज कराया, बचा हुआ 60,000 रुपए उनके लिए लॉस है। एम आई करेक्ट? देखो दोस्तों, इसको और सिंपल वे में अगर समझूं, आपसे मैंने 1 लाख रुपए लिया था, ठीक है, 1 लाख रुपए मेरी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से मैं आपको नहीं पे कर पाया। आप बोले कि चलो भाई, जहां आप कुछ नहीं दे पा रहे हो वहां कुछ दे के हम इसको एक लमसम लेके खत्म कर देते हैं। जैसे लड़ाई झगड़ा होता है तो लास्ट में समझौता होता है, वही वाला हाल है ये भी। सेटलमेंट इज इक्वल टू समझौता, लेकिन समझौता इज इक्वल टू सर का बोझ कम करना नहीं, खत्म करना, डेट से रिलेटेड। ठीक है, तो मान लो आपने ले लिया, सेटल कर दिया, सेटल करने के बाद सिविल पे सेटल मार्क आया, नेक्स्ट 7 ईयर्स में आप बैंक को रीअप्रोच करो, उनसे बोलो सर मैंने जो 60,000 रुपीज बैंक ने चार्जेस लगाए थे या इंटरेस्ट थे, या फिर मेरा प्रिंसिपल में से डिडक्ट हुआ था, या फिर आपने प्रिंसिपल को माफ करके सेटलमेंट दिया था, मैं वो 60,000 आपको अपफ्रंटली पे कर रहा हूं, आप मेरे सिविल से वो सेटल मार्क हटा दीजिए। दोस्तों, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आप चाहो तो ये चीजें गूगल पे या किसी भी सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हो। रिमेंबर, सारे सोशल मीडिया पे सही नहीं बताया जाता है, आप सीधा आरबीआई गाइडलाइन पढ़ लो या किसी भी अपने नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करके ये चीजें पूछ सकते हो ब्रांच मैनेजर से डायरेक्टली। ठीक है, तो दोस्तों ये है सबसे आसान तरीका डेट फ्री होने का। आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद अगर करूं डेट फ्री होने के लिए, सेटल कराने के लिए, आपका किसी भी बैंक का कार्ड हो, लोन हो, मैं बैठा हूं दोस्तों। बहुत ही नॉमिनल फीस में बिल्कुल ये पेड होगा दोस्तों, बट जो मार्केट में फीस चलती है उससे काफ़ी हद तक कम फीस में मैं आपको ये सर्विसेज दूंगा। अब बताइए
अगर आपकी परिस्थिति जिस हिसाब से रहेगी उसको हम देखेंगे, जो भी बेस्ट हो सकेगा वो हम आपके लिए करेंगे। लास्ट नॉट द लीस्ट, आप अपना क्रेडिट स्कोर कैसे रीबिल्ड करें। आपने लोन ले लिया, क्लोज कर दिया, सेटल कर दिया, सिविल पे सेटल मार्क आ गया, कर्ज मुक्त तो हो गए, सर का बोझ तो कम हो गया, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीजें चल रही हैं कि भाई बाद में एक, हम आप कॉमन इंसान है ना दोस्तों, कॉमन इंसान अगर कुछ भी बड़ा करने चलता है, कोई भी परिस्थिति, मान लो घर में कोई अकस्मात चीज़ हो गई जिसके लिए हमें पैसे चाहिए, अकस्मात इमरजेंसी आ गई, अकस्मात को ही इमरजेंसी बोलते हैं दोस्तों, तो कुछ इमरजेंसी है जिसकी वजह से हमारे पास कभी कभी पैसे होने जरूरी होते हैं। बट पैसे कैसे होंगे, नॉर्मल इंसान है भाई, अर्निंग पर्सन है, अर्निंग पर्सन सिर्फ 2 वक्त की रोटी बना सकता है, बचा नहीं सकता है पैसे ज़्यादा। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एक आदमी जो जॉब करता है वो सिर्फ अपनी 2 वक्त की रोटी ही संभाल सकता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगर आपको बचाना है तो आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने की सोचोगे, ठीक है, जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत होगी। हो सकता है अगर आप कुछ नहीं करना चाहो, आप कभी भी गाड़ी लेने की सोचते हो, कभी आपको घर खरीदना है मान लीजिए, तो उसके लिए भी आपका सिविल काफी हद तक जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो सिविल रीबिल्ड करने के लिए आप पहले डेट फ्री हो जाइए, सेटल करके, सेटल करने के बाद आप किसी भी बैंक को अप्रोच कीजिए, उसमें फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी कीजिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 रुपए का या फिर 25 से 30,000 रुपए का, जितना भी आप कर सके, जितना भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ करे, आप कीजिए उसको। उसी के बेसिस पे यानी कि एफडी फिक्स डिपॉजिट के बेसिस पे बैंक से आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आपको वो क्रेडिट कार्ड सेम डे मिल जाएगा, सेम डे आप क्रेडिट कार्ड लीजिए। अब आपको रीबिल्ड कैसे करना है अपना क्रेडिट स्कोर, आप कोई भी शॉपिंग कीजिए, कोई भी शॉपिंग, चाहे वो आप ग्रोसरी के लिए शॉपिंग कर रहे हो, इवन आप स्विगी जोमेटो से फूड भी ऑर्डर कर रहे हो ना दोस्तों, तो वो आप क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करो, उसी क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। और उसका जो बिल ड्यू डेट आने वाला है पेमेंट का, रिमेंबर ड्यू डेट से पहले आपको पेमेंट करनी है, और कभी भी आपको मिनिमम अमाउंट पे नहीं करना है। कोशिश करना मिनिमम से हमेशा ज्यादा करो, क्योंकि मिनिमम अमाउंट आप अगर पे करते हो तो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जाता है इंटरेस्ट में। और शॉकिंग है, पेनफुल है, बट रियल ट्रूथ यही है दोस्तों कि इंडिया में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड का ही होता है, तकरीबन 35 से 40% का। तो दोस्तों ये था सब कुछ डेट कंसोलिडेशन और डेट सेटलमेंट के बारे में। अगर आपके कुछ सवाल हैं जिनका आप जवाब चाहते हो, अगर आप कुछ चाहते हो कि मैं आपकी कुछ मदद करूं, देखिए आप डेट फ्री कैसे होना चाहते हैं, कैसे हो सकते हैं, इस चीज़ के लिए आप मुझसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। आपको तरीके बताऊंगा कैसे आप हो सकते हो, कैसे नहीं। आप मुझे कनेक्ट कीजिए दोस्तों, मैं इस वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा अपना कॉन्टैक्ट नंबर। आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, मैं अपना इंस्टा हैंडल भी इस वीडियो में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे कनेक्ट कीजिए। आशा करता हूं दोस्तों कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हद तक फ्रूटफुल रही होगी। अगर आप डेट में नहीं डूबे हैं, हो सकता है आपका कोई लव्ड वंस हो, आपका पड़ोसी, आपके फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके कोई जान पहचान के हो जो परेशान हो, कर्ज में डूबे हुए हो, तो दोस्तों आप ये वीडियो उन तक शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर उनके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो जाए दोस्तों। आपके एक शेयर से कुछ नहीं होगा, बट बहुत कुछ हो सकता है, किसी की लाइफ पूरी चेंज हो सकती है। बिकॉज इंडिया में दोस्तों एक ये बहुत गलत हो रहा है, बट यार हैरेसमेंट की वजह से ना कई लोग सुसाइड तक अटेम्प्ट करते हैं। तो हो सकता है आपका एक शेयर किसी की सुसाइड, किसी को मतलब सुसाइड करने से बचा ले जाए। तो मर्जी आपकी, बाकी एट द एंड ये आपके राइट्स हैं, आपकी मानवता पे डिपेंड करता है, आप शेयर करना चाहें ना करना चाहें। मेरा काम था जानकारी देना दोस्तों। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम सॉरी मैं आपका ज़्यादा समय ले रहा हूँ, बट आप अगर चाहते हो कि मैं डेट सेटलमेंट के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें मैं प्रॉपरली बताऊं कौन से बैंक कितने में सेटल करते हैं, कौन से बैंक आपको क्या ऑफर देता है, लास्ट कब और कितने महीने ईएमआई डिफॉल्ट करने के बाद क्या होता है, कौन सा क्या प्रोसेस बैंक फॉलो करती है, आपके राइट्स उस पर क्या है, आप क्या एक्शन ले सकते हो हैरेसमेंट पे,
किसी भी चीज के बारे में आपको अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो, आप कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं उस चीज के बारे में वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।